व्याख्यान का विषय आज की युवाओं को संदेश। मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी कथा साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म अरोही जिला के पूर्णिया नामक परिवार में एक साधारण किसान में हुआ था। उनकी प्रमुख कृति मैला आंचल है, जो 1954 में प्रकाशित हुई। मैला आंचल नेपाली क्रांति की कथा का वर्णन किया गया है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है। इसमें सन 1945 से 1948 तक की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। इसकी कथा भूमि उत्तरी बिहार की पूर्णिया अंचल है। आंचलिक उपन्यासों की विधा में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। स्थान बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव की कहानी है। विशेष मेरीगंज के जो अंधविश्वासी लोग विभिन्न जाति और टोलों में विभाजित हो गए हैं, उन्हीं लोगों की कथा का वर्णन किया गया है। राजनीति के मुखौटे लोगों की पहचान है। वहाँ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उनकी कथा का चित्रण है। तेजी से बदलते गांव के परिदृश्य को दिखाया गया है। स्वास्थ्य नीति के साथ विश्वासनाथ तहसीलदार जैसे लोगों के परिवर्तन को भी दिखाया गया है। मैला आंचल में संथाल विद्रोह का चित्रण किया गया है। उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में आजादी से पहले का यथार्थ दिखाया गया है और दूसरे खंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की स्थितियों का चित्रण किया गया है। पहले खंड में 44 परिच्छेद है और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है। प्रथम संकरण की भूमिका। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। ये पूर्णिया बिहार जिले की कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें एक ओर नेपाल और दूसरे ओर पाकिस्तान की विभिन्न सीमाओं की रेखाओं की बंटवारे का चित्रण किया गया है और दक्षिण में संथाल और पश्चिम में मिथिला की सीमाएं रेखाएं भी खींच दी गई हैं। दूसरे खंड की भूमिका। दूसरे खंड में पुलिस अत्याचार, मठ के आडंबरों का पर्दाफाश किया गया है। तहसीलदार साहब की कुंठाओं, राजनीतिक पार्टियों का खोखलापन, गांधीवाद की रिक्तता, प्रशांत और कमला का विवाह और पटना वापस जाने का निश्चय आदि का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अब मैला आंचल के प्रमुख पात्र। राजपूत डोरी का मुखिया कृपाल सिंह, कायस्थ टोली का मुखिया विश्वनाथ सिंह, यादव टोली का मुखिया राम खिलावन यादव और बलदेव यादव टोली में कांग्रेस का नेता महंत रामदास, जो कबीर मठ का पुजारी है। अब जो मैला आंचल की कथा है वो 1946 में गांधी जी की हत्या की कथा है। अर्थात 1948 तक इस उपन्यास में वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में गांधीवाद का प्रतीक वामन दास है। गांव में मलेरिया के अस्पताल का विरोध है। अंधविश्वास के कारण वहां डॉक्टर प्रशांत जब आते हैं तो वहाँ के पिछड़ेपन का उन्हें गांव के पिछड़ेपन का एहसास होता है और वहाँ वो उनकी सामाजिक स्थितियाँ सुधारने का प्रयास करते हैं। इस उपन्यास में संथाल जाति का चित्रण किया गया है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रताप के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है और कालीचरण जैसे युवा जो गांव को सुधार पर बल देते हैं, उनका वर्णन किया गया है। मैला आंचल का नायक युवा डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात एक पिछड़े गांव में अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है। इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़े, दुख सुख का अभाव, अंधविश्वासों के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण संघर्षों का चक्र उसके साक्षात्कार में दिखाई देता है। मैला आंचल का उद्देश्य आंचलिक उपन्यास की एक नवीन शिल्प विधा का सूत्रपात करना है। प्रशांत जैसे देश प्रेमी नवयुवक का निर्माण करना, ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का चित्रण, भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग और वर्ण की राजनीति का चित्रण, धार्मिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना, राजनीतिक जीवन की गतिविधियों और आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। मैला आंचल का उद्देश्य इस ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ के लोग हैं, जो उन्हें दुनिया के लोगों में ध्यान आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य और यह संदेश देता है कि गांव के सभी लोगों को संदेश मिले कि उनकी प्रेरणा क्या है, मानव जनजाति जीती कैसी है और साथ ही मानव प्राणहीन है वहाँ का, और उसके प्रेरक तत्वों का संदेश उसमें अंतर्निहित दिखाई देता है। फिर मैला आंचल की मूल समस्या। मैला आंचल के लोगों के आचार विचार में नैतिकता, अच्छाई के साथ साथ अनैतिकता, कुरूपता तथा बुराई आदि का प्राधान्य है। गाँववासियों के जीवन का रेणु ने उसकी समस्त दुर्बलता और सबलताओं के साथ चित्रण किया है।
मैला आंचल में पिछड़े हुए गांव व पिछड़े हुए वर्ग के लोग जीवन का यथातथ चित्रण दिखाई देता है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े गांव की पृष्ठभूमि को लेकर रेणु जी ने उपन्यास लिखा। वहां के लोगों के जीवन स्वयं घनिष्ठ रूप से वहां जुड़ी रही और अत्यंत जीवन और मुखर चित्रण वे वहां के परिवार का करती हैं। मैला आंचल में लोकप्रिय गीतों का प्रयोग किया गया है। गीतों के टुकड़े का प्रयोग संवाद के रूप में किया गया है। लगभग 20 मैथिली गीतों का प्रयोग किया गया है। मेरीगंज गांव में मलेरिया का अस्पताल बनाया गया है और वहां पढ़े लिखे लोगों का वहां जो पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम 10 पढ़े लिखे लोगों को वहां दस्तखत के रूप में इन्होंने नियुक्त किया है। मैला आंचल में डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि लेखक ने इस कथा में एक नई पद्धति को अपनाई, जिसमें सिनेमा की तरह साठ और अनेक तरह की गतिविधियों को दिखाया गया है। इसलिए इस उपन्यास में असंबद्धता पूर्णतः दिखलाई पड़ती है। संदर्भ यूट्यूब, क्रोम ब्राउजर, भाषा विज्ञान, माइकअप, इन शॉर्ट, काइन मास्टर, बीट के लिए गाना ऐप, गूगल, विकिपीडिया आदि का प्रयोग किया गया है। प्रतिपुष्टि: मैं ऋचा तिवारी एमए हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मुझे आदरणीय प्रोफेसर ललिता रामेश्वर के मार्गदर्शन में रहकर बहुत कुछ सीखने तथा जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैम ने सभी छात्राओं को नवाचार करने एवं तकनीकी रूप से सक्षम होने के लिए सदा प्रेरित किया है। उनके इसी प्रयास के कारण आज मैं इस विषय को समझने के साथ साथ वीडियो निर्माण का कार्य कर चुकी हूँ। मैं मैम को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने इस काम के लिए चुना और व्यक्तित्व विकास का कारण समझा। आशा करती हूँ कि मैम मुझे आगे ऐसे ही मार्गदर्शन प्रदान कराती रहें और मैं हर परिस्थिति का डटकर सामना करती रहूँ। आभार। हिंदी साहित्य की छात्रा ऋचा तिवारी अपनी मैडम प्रोफेसर ललिता रामेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे काव्य लक्षण को पढ़ने और उसे प्रेरित करने में बहुत कुछ सीखने में उन्होंने मेरा ध्यान दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी आपसे विनती है कि मुझे और प्रोत्साहित करती रहें तथा आगे की मार्ग की ओर अग्रसित करती रहें। हिंदी है हम। धन्यवाद।